डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ये सब सेल, प्राइमरी सेल। ये कौन से सेल हैं आपके? प्राइमरी सेल। तो आप कौन सा देखने वाले हैं? हम प्राइमरी सेल, वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, लेंथलाची सेल, ड्राई सेल, मरकरी, सिल्वर, एल्काइन सेल, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला कौन सा है आपका? वोल्टाइक सेल। ठीक है, तो कौन सा सेल है? वोल्टाइक सेल। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इन सबका देखेंगे अब अभी। इसका पहला पॉइंट लिखिए, इसकी खोज। देखिए, इसकी खोज 1800 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। वोल्टा नामक वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा पॉइंट, एनोड इलेक्ट्रोड कॉपर की होती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा, कैथोड इलेक्ट्रोड जस्ते की होती है। ठीक है, विलयन किसका रहता? इलेक्ट्रोलाइट किसका रहता? H2SO4 का। ठीक है, क्या होता है, एक जो आपका सेल रहता है उसमें क्या क्या रहता है? दो आपके इलेक्ट्रोड पड़ी रहती है, एक तो एनोड और दूसरी कैथोड। तो जो आपकी एनोड रहती है वो किसकी रहती है? आपकी कॉपर की। और जो कैथोड रहती है वो किसकी रहती है? आपकी जस्ते की। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है इसमें। तो इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होगी आपकी? देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि आपका क्या है, H2SO4 क्या है आपका विलियन है H2SO4। ठीक है, जब H2SO4 विलियन है आपका, तो आपके H2SO4 पे जो आपका धनायन है वो क्या है? सल्फेट धनायन है आपका, हाइड्रोजन। और आपका देखो, इसे आप अगर इस पे चार्ज लगाओगे या लोड लगाओगे, यहाँ ये आपने लोड लगा दिया, तो ये किस में हो जाएगा आपका? 2H प्लस H2SO4 में ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगी? ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आया। तो इसमें क्या हुआ कि आपके एक एनोड तथा कैथोड लोड को संयुक्त कर देंगे, है ना, ये कर देंगे आपके लोड, आपका ये रहेगा लोड पे कनेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो आपका इस तरीके से, तो जब पहली रिएक्शन होगी, पहली इसमें लिखिए कैथोड पर तो होगी कैथोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर, किस पर? इस पर। तो इस पर जो होगी जिंक यानी कि जस्ते की, तो इसमें क्या होगा? Zn। ठीक है, Zn, है ना। तो Zn जो होगी तो कितना है? 2 आयन। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 पॉजिटिव की। और किसके साथ कराएगी ये? आपकी H2SO4 के साथ। जिंक इसकी आपकी इलेक्ट्रोड है, तो ये किसका? आपका H2SO4 आयन। तो यहाँ क्या है? प्लस, और ये क्या? माइनस। तो इसे अपनी ओर क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। तो क्या बना देगी? क्या बनाएगी? ZnSO4। दूसरा, अगर यही रिएक्शन किस पर होती है? आपकी एनोड पर होती है, एनोड पर। तो एनोड कौन सा है आपका? H2, यही है आपका कौन सा? H2, 2 हाइड्रोजन, कितने? प्लस। तो जब हाइड्रोजन, जब इसे बैलेंस करोगे तो इसे हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करोगे? बताओ। तो ये बनेगी आपकी H2। तो आपके ये 2 आयन है, 2। तो यहाँ क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे आप? ये इस तरीके से यहाँ रिलीज करोगे। तो क्या मिलेगी आपको? ये हाइड्रोजन। तो ये क्या है आपका? ये EMF भी तो हुआ इलेक्ट्रॉन का, यही तो फ्लो कराएंगे आपके इलेक्ट्रॉन को, यही क्या कराएंगे? फ्लो कराएंगे। और जो हाइड्रोजन होगी वो क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। गैस क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। तो देखो क्या होगा कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा सेल के अंदर, जस्ते की है यानी कि जिंक की छड़ है से तांबे की छड़ की ओर होगा। जो आपकी इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगी वो कहाँ से होगी? इसकी तरफ से कॉपर की तरफ को, है ना, फ्लो होगी। सेल के बाहर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़। तो जो देखो पहले जो होगा क्या होगा? इसकी तरफ होगा फ्लो। समझ में आ रहा है ना? देखो पहला क्या है कि विद्युत धारा का जो फ्लो होगा यहाँ सेल के अंदर, इसके अंदर की बात चल रही है अभी। किसके बात चल रही है?
इसके अंदर की, तो इसके अंदर जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, जस्ते की छड़ से तांबे की ओर। तो जस्ते की छड़ कौन सी है, ये, तो इधर की ओर होगा, ठीक है। दूसरा, तथा सेल के बाहर, यहाँ जो बाहर होगा, यहाँ जो बाहर होगा तांबे की छड़ से जस्ते की। अब जो इधर को होगा तो वो कहाँ होगा, इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके इधर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इसके विपरीत होगी। समझ में आया, बाह्य परिपथ। तो जो आपका करंट तो इधर को फ्लो होगी ना, प्लस टू माइनस, तो यहाँ से ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट की फ्लो डायरेक्शन किधर होगी, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन। तो इतना समझ में आया, इतना ये आपको वोल्टेज समझ में आया। यानी कि चार्ज हो गया एक बार ये सेल, चार्ज होने के बाद क्या होगा कि आपका जब इसमें केमिकल रिएक्शन अंदर हो रही होगी तो क्या हो रही होगी, करंट इधर इधर से फ्लो हो रही होगी, मगर जब आपके बाह्य परिपथ लगाओगे तो कहाँ फ्लो हो रही होगी, कॉपर टू जस्ता, जिंक, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा सेल देखते हैं, कितना मिला, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखिए अगला पॉइंट, इसका अगला पॉइंट करके लिखिए। अगला पॉइंट क्या होगा, इसका EMF, अगर ऑप्शन में आपने पूछ लिया जाए कि इसका EMF कितना होता है, तो 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होता है, यानी कि वोल्ट 1.08 वोल्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो इसका अगला, इसमें लिखिए दूसरा कौन सा है आपका, अब नया पढ़ना है आपका डेनियल सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका नाम रखा गया वो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रखा गया। तो इस सेल का नाम वैज्ञानिक डेनियल के नाम पर डेनियल सेल रखा गया है। इसकी खोज, दूसरा पॉइंट, इसकी खोज कब हुई थी, 1836 में, 1836 में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें लिखिए कॉपर का एक बेलनाकार बर्तन होता है। ये क्या होता है, कॉपर का एक बेलनाकार बर्तन है जिसके अंदर CuSO4 घोल और क्रिस्टल होते हैं आपके, क्या होते हैं, क्रिस्टल, घोल और क्रिस्टल। यानी कि जो आपका ये बॉक्स बना है ना, इसके अंदर तो क्रिस्टल रहेंगे और ये बाहर ये तो है, इसके अंदर घोल रहेगा, ठीक है। इसे रखने का फ़ायदा क्या है भी बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, और जो आपका एक बालकनी बनी होगी ये, तो इसके अंदर क्या भरा होगा आपका, H2SO4, यानी कि जहाँ दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट है इसमें एक बालकनी होती है जिसमें Zn तथा H2SO4 का घोल होता है, है ना। H2SO4 का घोल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये इसके अंदर एक छड़ होगी, किसकी, Zn की एक छड़ होगी, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, ध्यान से देखते हैं ना, केमिकल जो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन तो क्या होगी आपकी, क्या है, घोल किसका, H2SO4 का। तो इसमें ये किस में आ जाएगा, H2 किस में ब्रेक हो जाएगा, H2 पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन में, ये ब्रेक हो गया।
ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका ब्रेक रहेगा जब तक क्या करोगे, इस पर लोड नहीं लगाओगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं जोड़ोगे, तब तक ये इसमें आयन में ब्रेक रहेगा। जैसे ही आप इसमें लोड कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। तब क्या होगा, ये तो जब परचेस करके लेकर आओगे तब की कंडीशन है। अब जब आप क्या करोगे, इसे आप लोड कनेक्ट करोगे, लोड कनेक्ट करने पर, लोड कनेक्ट करने पर, तो लोड जब कनेक्ट करोगे तो पहले क्या होगा, कैथोड पर, नंबर 1 किस पर होगा, कैथोड पर। कैथोड पर, तो कैथोड कौन सा है आपका, कैथोड बताओ भाई, कैथोड कौन सा, ये है माइनस का, है ना, तो किसका, Zn का, Zn प्लस, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये आपका H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा जब लोड लगाओगे। तो लोड लगाने के बाद तो क्या बनाएगा, ये बताओ, ये बनाएगा ZnSO4 और H2 क्या कर देगा, आपका रिलीज कर देगा। ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो होगी, दूसरी किस पर होगी, अब आपकी एनोड पर होगी, एनोड पर। तो एनोड में क्या है, कॉपर है आपका, कॉपर ही तो है। एनोड पर क्या है, ये आपका क्रिस्टल भरे हुए हैं किसके, कॉपर के, कॉपर सल्फेट के, CuSO4, ठीक है, SO4। तो जो आपकी अब जो ये है, तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगी, आपकी H2 के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ। तो जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, आपकी H2SO4 प्लस, प्लस क्या बनाएगी, बोलो भाई, Cu। अब बात समझ में आई। जो आपका ये विलयन है, जो इसके अंदर जो विलयन भरा है, वो किसका भरा है, कैसे भरा है, कि H2SO4 का। कैसे आया, कि पहले आपने पहले किससे कराई थी रिएक्शन, H2SO4 से, और बाद में रिलीज ही क्या मिल गया आपको, H2SO4। ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ये है, कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन, किस पर, कैथोड पर, जो इस पर जो मुक्त हुई हाइड्रोजन मुक्त हुई हाइड्रोजन, कॉपर सल्फेट से क्रिया करके, किससे, कॉपर सल्फेट से, इससे क्रिया करके क्या बना रही है, आपकी गंधक, क्या बना रही है आपकी, देखो ये अम्ल बना रही है H2SO4 का, और क्या बना रही है आपकी, कॉपर दे रही है। यानी कि जो आपने इस पर कैथोड पर, यानी कि ये आपका कैथोड है, इससे क्रिया कराई तो उस पर क्या मिली, हाइड्रोजन गैस ने क्रिया किससे करी, कॉपर सल्फेट से। तो क्या बना रही है आपकी, H2SO4 और प्लस कॉपर। ठीक है, क्या बना रही है, कॉपर। तो इसमें भी क्या रहेगा आपका, इस तरीके से आपका ये करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो जो लोड लगाओगे, कैसे लगाओगे आप, इधर से इधर को, ठीक है, यहाँ लोड लगा दोगे, लोड लगाने के बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका जो ये साफ करिए, इसमें कुछ मोस्ट पॉइंट है जो आपके विकल्प में बहुत पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए इसका, इसका EMF कितना होता है आपका, 1.1 वोल्ट। उसमें कितना था आपका वोल्टेज सेल में, कितना था बताओ भाई, 1.08। ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, 2 ओम से 6 ओम तक। कितना होता है, 6 ओम तक। ठीक है, भूलोगे तो नहीं है कभी भी। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है आपका, प्लैंक-लांची सेल, इसके बारे में इसे देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो ये पॉइंट आप कभी मत भूलना, कौन कौन से, एक तो इसका EF कितना होता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो नेक्स्ट सेल देखते हैं। अब कौन सा सेल है आपका, प्लैंक-लांची सेल। तो ठीक है, इस सेल में क्या है कि अभी तक जो आपने 2 सेल पढ़े हैं, वोल्टिक सेल और डेनियल सेल, उसमें क्या था, आप किसका यूज़ कर रहे थे, आप H2SO4 का से यूज़ कर रहे थे, अम्ल का, है ना। मगर इसमें क्या है, इसमें आप किसका यूज़ कर रहे हो, अमोनियम क्लोराइड का, NaCl का घोल भर रहे हो। और घोल भरने के बाद क्या हो रही है, जो किसका कार्य कर रही है, आपके इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। फिर इसमें क्या है, एक अलग से आपने क्या करा, बेलनाकार आपने बर्तन डुबा रखा है,
ये डुबा रखा। इसके अंदर क्या भरा है आपने, क्या भरा है, MnO2 मैग्नीज, बोलो भाई क्या भरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या भरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का डीपोलराइजेशन भरा है ना। और इसके अंदर ही आपने एक छड़ डाल दिया, किसकी, कार्बन की छड़, और जो किसका कार्य कर रही है आपकी, एनोड का। दूसरी छड़ किसकी है आपकी, आपकी है जिंक की, किसकी है, जिंक की छड़। तो ये क्यों करा गया, क्यों अलग बनाया गया, तो इसी का हम देखते हैं। तो ठीक है, तो इसमें लिखिए इसका जो घोल रहेगा, घोल किसका रहता है, NH4Cl का, NH4Cl का। और जो पाउडर रहेगा, पाउडर कौन सा रहेगा, पाउडर किसका रहेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, है ना। और दो छड़ रहेंगे, छड़ इलेक्ट्रोड किस किस की रहेंगी, एनोड तो रहेगी, एनोड किसकी होगी आपकी, कार्बन की, और कैथोड किसकी होगी आपकी, कैथोड होगी आपकी जिंक की, जस्ते की। ठीक है, तो जो इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बताओ कैसा होगी। देखो किसका घोल है, NH4Cl का। तो मार्केट से जब परचेस करके लगाओगे तो ये किस में ब्रेक हुआ हुआ मिलेगा आपको, ये ब्रेक मिला हुआ मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, इसमें ही तो मिलेगा आपका ब्रेक हुआ, इसमें मिलेगा। जब अब ये इस तरीके से आपका कंडीशन पर रहेगा, और जैसे ही यहाँ से आप लोड कनेक्ट कर दोगे ये, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें रिएक्शन होनी चालू हो जाएगी। अब क्या होगी, इसमें रिएक्शन चालू होगी। तो पहली रिएक्शन क्या होगी, पहली रिएक्शन किस पर होगी आपकी, कैथोड पर। बताओ भाई कैथोड पर कैसे होगी, तो कैथोड पर लिखिए, समझ रहे हो। अब क्या है, लोड कनेक्ट करने पर, तो लोड जब कनेक्ट करोगे तो कैथोड पर कैसी होगी आपकी, कैसी है, कैथोड Zn प्लस बोलो भाई 2 किसका घोल है, NH4Cl का, NH4Cl का। जब इसे बनाओगे, क्या बनाओगे, बनाओ भाई, तो क्या बनाओगे, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, यही तो होता है Zn क्लोराइड। तो यहाँ कितने हैं आपके क्लोराइड के, कितने, 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, तो चलो मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई कर दी ना, तो क्या बचेगा, NH3 का होल ट्वाइस, यही बचेगा ना। तो क्या होगा, तो इसमें जो ये गैस होगी जो मुक्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और किसके किसके इसके क्या नाम है, एनोड के चारों ओर घूमती रहेगी मैग्नीज डाइऑक्साइड से। फिर इससे क्या करेगी, इसके चारों ओर इलेक्ट्रोड के ऊपर घूमती रहेगी, और इससे मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगी, क्या करेगी, क्रिया करेगी। अब दूसरी क्रिया किस पर होगी, दूसरी रिएक्शन कैसी किस पर होगी, एनोड पर, एनोड पर क्या होगी, हाँ इसे साफ करते हैं, ये इतनी तो समझ में आई होगी। हाँ ये भी नाम तो आपने लिख लिए होंगे। तो दूसरी रिएक्शन किस पर होगी आपकी, दूसरी रिएक्शन लिखिए, चलिए, एनोड पर, सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन किस पर होगी आपकी, MnO2, फिर किस पे, कौन सी गैस मुक्त हो रही है, H2, ये तो क्या बनाएगी आपकी, बोलो भाई क्या बनाएगी, बोलो भाई, ये बनाएगी आपकी Mn2 और आपकी O3 प्लस क्या बनाएगी आपकी H2O जल। तो इसकी बैलेंस करो, Mn के कितने, 2 हो गया, और ऑक्सीजन के कितने, 2 और 2 4, 2 3 और 1 4, सही है, बैलेंस हो गई ना। ठीक है, तो जो आपकी अब क्या बना कि इस क्रिया में जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड था, तो अब क्या हुआ, मैग्नीज पर आपका ऑक्साइड आ गया, है ना, मैग्नीज पर क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया, और वायु से क्या करेगा आपका, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, पुनः किस में आ जाएगा आपका, मैग्नीज डाइऑक्साइड में परावर्तित हो जाएगा। तो अब जब ये रिएक्शन करेगा किससे, इससे,
इसकी सेकेंड रिएक्शन क्या होगी आपकी, Mn2O3। अब ये किससे रिएक्शन करेगा आपका, एयर से। एयर में भी तो आपका एयर से रिएक्शन करेगा, तो एयर से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा आपका, आपका MnO2 बनाएगा। और O2 के कितने हैं आपके, 2 2 4 5 हैं, तो 5 तो कितना हो जाएगा, Mn के कितने 4 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितने रखो 4, तो कितना हो जाएगा Mn के कितने 4 और ये कितने हैं 6 और 2 8, 4 दूनी 8, तो बैलेंस। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि आपका ये पुनः मिल गए, तो यानी कि ये सेल आपका डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो इसमें क्या होगा, इस सेल की विशेषता क्या होती है, इसमें जो आपको ईएमएफ मिलेगा सबसे ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, 1.46, कितना मिलेगा 1.646 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1 ओम से 5 ओम तक रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आगे से और लिख लेना है। ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद देखिए इसमें इसका ईएमएफ कितना होता है 1.46। ये विकल्प में बहुत पूछा जाता है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, 1 ओम से आपका होता है 1 ओम से बोलो भाई कितना होता है 5 ओम तक, 5 ओम तक। और ठीक है, कितना होता है 5 ओम तक। तो इसमें जो आपका विद्युत जो आपका ईएमएफ है वो रुक रुक के यूज प्राप्त होता है। कैसा होता है, धीरे धीरे रुक रुक के। तो जो इसलिए इसका उपयोग ऐसी जगह करा जाता है जहाँ रुक रुक के विद्युत धारा की आवश्यकता हो। जैसे आपको विद्युत धारा, टेलीफोन देखे हो, टेलीफोन में क्या होता है, कभी ये थोड़ी है कंटिन्यूसली आपके फ़ोन आएगा, रुक रुक के आपका कॉल आती है। तो वहाँ क्या होता है कि थोड़ा क्या हो जाता है, ये एकत्र हो जाती है एनर्जी, फिर क्या होती है, फिर डिस्चार्ज होती है। तो ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज़ विद्युत घंटी और टेलीफोन में। तो यहाँ इनका यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एनर्जी रहती है आपकी एकत्र होती रहती है। जैसे ही आपने करंट थोड़ी देर के लिए यूज़ करा, फिर उसके बाद रख दोगे तो क्या हो जाएगी, एकत्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा, ड्राई सेल। तो ड्राई सेल आपका बहुत मेन होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर आपका कहाँ ये ही यूज़ करते हैं आप खिलौनों में, जितने भी आपके घड़ी उड़ी हुई, वॉच हुई, ये सब में कौन सा होता है, ड्राई सेल यूज़ होता है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा आपका, ड्राई सेल। तो इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसे दूसरा नाम भी कहते हैं हम कार्बन जिंक सेल। तो इसका सेकेंड नाम भी लिख लीजिए, कार्बन जिंक सेल। ठीक है, तो इसे देखने वाले हैं। तो अब क्या है, कुछ सेल देखे होंगे इस तरीके से, ये खुला हुआ है आपका। तो इसमें क्या होगा कि ये वाली जो रोड पड़ी है ये किसकी होगी, आपकी कार्बन की होगी, कार्बन इलेक्ट्रोड। और यही क्या किसका काम करेगी, आपके पॉजिटिव टर्मिनल का। और इसके अंदर ये क्या रहेगा आपका, जिंक। क्या रहेगा आपका, जिंक। ये इसके अंदर भरा होगा जिंक। तो ये किसकी होगी, जिंक की इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगी, जिंक की इलेक्ट्रोड। और ये नीचे क्या रहता है, ये नीचे से कनेक्ट ही है, तो क्या रहती है, निगेटिव टर्मिनल का काम करेगी। किसका काम करेगी, निगेटिव टर्मिनल का। समझ में आया। तो ये इस तरीके की इसकी संरचना है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं आप, जिंक कार्बन, वो कार्बन जिंक सेल। क्यों, क्योंकि आप किसकी, दो की यूज़ कर रहे हो। तो इसे कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं, कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें लिखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन और तथा
अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का अनुपात जब ये सेल बनाया जाता है तो इसका अनुपात कितना रहता है? एक और है नहीं, NH4Cl तथा कोमा लगाइए यहाँ, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड तथा अब लिखिए तथा 4 रहते हैं, 4 किसका एक क्या रहता है? Zn जिंक क्लोराइड के चूर्णों का अनुपात कितना रहता? देखिए MnO2 रेशियो कार्बन फिर NH4Cl रेशियो कितना रहता? ZnCl किसके बराबर रहेगा इनका रेशियो रहेगा किसके बराबर? 10 2 और 1, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड कितना रहेगा? 100 में कितना भाग रहेगा उसका? 10%, और कार्बन का कितना रहेगा? 10%, और अमोनियम क्लोराइड का कितना है? 2%, और जिंक का कितना रहेगा आपका? 1%। ठीक है, इतना ये आपका इसका रेशियो। ये आपका अगर ड्राई सेल बनाना है तो उसके लिए ये रेशियो फिक्स है। ठीक है, क्या है? ये फिक्स है। तो इसके चारों ओर तो रहती है, वो क्या रहती है? अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP रहती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा जिंक Zn क्लोराइड सेल के चारों ओर और POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में लगा होता है। अगर मेरे पास कोई सेल है तो ये कार्बन की रोड है, ये कार्बन की रोड डली है इसके अंदर, जो इसके चारों ओर रहेगा वो किसका लेप रहेगा? आपका NH4Cl तथा ZnCl जिंक क्लोराइड का। किसका? इसका सेल रहे, इसके चारों ओर इसका वो रहेगा। ठीक है, और जो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। किसका? इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है? जो विलयन रहता है उसका कार्य करता है। और जो सेल क्या रहेगा? सेल के ऊपरी और बाहरी ये क्या कर दिए जाते हैं? भली भांति से बंद कर दिए जाते हैं, ये सब बंद रहेंगे। तो ये टर्मिनल रहेगा और नीचे के एक अर्थिंग वाला, न्यूट्रल वाला, 2 वायर रहेंगे और दोनों को इस तरीके से सेल के कनेक्ट कर देंगे, ये इस तरीके से। यही तो रहता है ड्राई सेल। ठीक है, तो इनकी हम रिएक्शन देखने वाले हैं, रिएक्शन कैसे होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन देखें। केमिकल रिएक्शन, पहला क्या है आपका? NH4Cl किससे आपकी ये किस में हो जाएगा आपका ब्रेक? आपका सेल परचेस करके लगाओगे तो NH पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अगर सेल परचेस करके लगाओगे तो इस तरीके से आपको मिलने वाला है ये। और जब इसमें आप लोड कनेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे? लोड तो पहली रिएक्शन किस पे होगी आपकी? कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगी आपकी? कौन सी है आपकी? जिंक की है। किसकी है? Zn की। ठीक है, तो Zn की है तो Zn की किससे करेगी आपकी? NH4Cl से। ठीक है, तो क्या बनाएगी आपकी? देखो, एक तो बनाएगी Zn क्लोराइड। ठीक है, दूसरा क्या बनाएगी? बोलो भाई। NH3 अमोनिया, फिर दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। तो ठीक है, अब बैलेंस करो इसे। तो बैलेंस करोगे तो Zn के कितने हैं? Zn के एक ही है, क्लियर है। N के कितने हैं? 2। N का एक ही है, चलो एक ही है N का। H देखो, H कितना है? 3 और 2 5, और इधर कितने? 4। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो? 3 6 और 2 8। तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से, तो कितना होगा? 8, और ये भी N के 8।
तो ये रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब तो हाइड्रोजन गैस वो भी आपके लैग्रांज सेल था इससे पहले वाला, उसमें भी ये रिएक्शन होगी, सही कर लेना, ठीक है। यही वाली वहाँ इस तरीके से लिखवाई थी NH3, ये लिखवाई थी ना, तो ये होगी आपकी इक्वेशन। दूसरी इसी में क्या होगी आपका, किसका था दूसरी किसकी थी आपकी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रही थी, हाइड्रोजन गैस के साथ। इसी के साथ तो जो आपकी इसके चारों ओर घूम रही होगी इसी के साथ तो रिएक्शन करेगी। और जब रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, बोलो भाई, MnMn2O3 बनाएगी और प्लस जल, सेम उसी की तरह जैसे पहले सेल था, जल बनाएगी। अब जब ये वाला जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये जल के साथ आएगा, ये बैलेंस हो रही है 2 नहीं, अब बैलेंस है, तो ये आपके एयर के साथ आएगी, तो एयर के साथ क्या बना देगी, फिर से मैग्नीज डाइऑक्साइड बना देगी। 3 2 यही है ना, इसकी रिएक्शन कराओ किससे, आपकी एयर से। तो एयर से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगी, MnO2, कितना Mn2, कितना 2, और इसे 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4, इसके कितने हैं 2, 6 और 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 4, बैलेंस, ठीक है। तो ये रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। ये किस पर हुई थी अभी, कैथोड पर। अब ठीक है, तो ये वाली अब किस पर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी एनोड पर। यहाँ तक तो आपने बना लिया, यहाँ तक। और जब ये आपका डिस्चार्ज हो रहा होगा धीरे धीरे तो क्या हो रहा होगा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, Mn4, ये आपको पुनः मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक दोष है, दोष के बारे में देखने वाले हैं कि दोष क्या होता है इसका। दोष इसमें क्या होता है, वैसे तो कोई दोष नहीं है, बस इसे क्या होगा कि जैसे प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल की भांति इसे क्या होगा, रिचार्ज नहीं किया जा सकता, बस रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। अगर ये रिचार्ज हो जाए तो ये सबसे बढ़िया सेल है, किससे, सबसे बढ़िया सेल, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, ये इसका वो था दूसरा, EMF। इसका EMF कितना होता है, 1.4 से 1.5। बैटरी पर लिखा भी होगा इन सेलों पर कितना, इतना वोल्ट है इसका, कितना 1.5 वोल्ट के सेल मिलते हैं। और इसकी जो क्षमता रहती है, कार्य क्षमता वो कितनी रहती है आपकी, 0.084 AH, एम्पियर आवर से 5.62 एम्पियर आवर तक, ठीक है, सही है। और जो इसका उपयोग है, ये उपयोग कहाँ यूज़ करते हो बताओ भाई। पहला क्या है, ड्राई सेल का जो उपयोग होता है, टॉर्च में देखा होगा, घड़ी, और बताओ कैमरा, और बताओ खिलौने, और बताओ कोई, ट्रांजिस्टर रिसीवर, और बताओ टैप रिकॉर्डर, और चलो बहुत हो गए, ETC। इतने में क्या है, आप इसे यूज़ करते हो, ठीक है, क्या करते हो इसे, ड्राई सेल को। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ड्राई सेल, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मरकरी सेल। ये प्राइमरी सेल चलना है अभी, ठीक है। अब कौन सा है आपका, मरकरी सेल। तो मरकरी सेल में क्या रहता है, जो आपका चारों ओर का जो इसका बना रहता है, जिसमें आप रखते हो इसे, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं वो किसका रहता है आपका, स्टील और स्टेनलेस स्टील का। किसका, स्टील का और स्टेनलेस स्टील का। तो ये इसका ये जो पात्र रहेगा वो किसका रहेगा, आपका स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। ये
ये बनाओ कुछ ऐसा। चलिए मैं बनाता हूँ आप, ठीक है। तो अब क्या रहता है, ये इस तरीके की संरचना। तो जो ये वाली जो प्लेट है ये किसका काम करती है, आपके पॉजिटिव टर्मिनल का, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। और जो इसके अंदर ये जो आपका भरा है ये किसका है, आपका मरकरी का, Hg मरकरी ऑक्साइड का पाउडर होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेपरेट होगी, अलग होगी, ये सेपरेट। तो इसके अंदर यहाँ कुछ भरा होगा, इसके ये परत लगी होगी और इसके अंदर कुछ ये भरा, ये। तो ये जो मटेरियल होगा वो किसका होगा, आपका पोटेशियम ऑक्साइड का, KOH का, KOH का। और इसमें क्या होगी, ये आपकी कॉपर जस्ते की छड़ होगी, जस्ते की छड़, ठीक है। और ये किसका काम करेगी, आपके निगेटिव टर्मिनल का। एक और लिख लीजिए, निगेटिव टर्मिनल, क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और जो आपका ये होंगे ये मटेरियल, ये क्या होगा, ग्रेमेट सील। इतना समझ में आया। तो इसमें देखिए क्या क्या होंगे, जो आपका बाहरी बाहरी पहला पॉइंट लिखिए, बाहरी पात्र किसका होगा, आपका स्टील, स्टील प्लस स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील का होगा। एक जो बाहरी कप जो होगा वो किसका काम कर रहा होगा, आपका एनोड का, किसका, प्लस का। चलिए जो इसकी निचली तली होगी, नीचे, इसका अगला पॉइंट, निचली तली में, निचली तली में HgO का चूर्ण होगा, है ना। किसका चूर्ण होगा, वो कहाँ भरा होगा, आपका निचली तली में, यहाँ, ठीक है, निचली तली में। और इसके बाद एक क्या रखा होगा, एक क्या लगा होगा, विद्युत रोधक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक विद्युत रोधक होगा, विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर होगा। इसके ऊपर अब क्या भरा है, यहाँ विद्युत रोधक, इसके ऊपर क्या भरा है, बोलो भाई, इसका नाम नहीं लिखे, हाँ, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेप होता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेप होगा। चलिए फिर उसके बाद और यही सब किसका काम करेंगे, ये जो लेप है ये किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का। जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करेंगे। फिर इसके ऊपर क्या भरा होगा, इसके ये कवर हो गया ये पूरा, इसके ऊपर क्या भरा होगा, आपका कॉपर यानी कि जस्ता। सबसे ऊपर, इसका अगला पॉइंट, सबसे ऊपर जस्ते का चूर्ण भरा होता है, जस्ते का चूर्ण भरा होता है, जो कैथोड का कार्य करता है। ये इतना लिख लो, नोट्स बना लोगे ना तो आपको कहीं किधर से इधर उधर को जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, ठीक है। ये बना लिया। और उसमें ही क्या भरा रहेगा, जिंक ऑक्साइड। इसके साथ किसके साथ मिलाया होगा, जिंक ऑक्साइड के, Zn के साथ। इतना कवर। फिर उसके बाद क्या होगा,
इतना कवर कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आगे लिखिए, रिएक्शन सेम। तो अब इतना पढ़ चुके हैं तो अब आगे देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए कि इसका क्या देखेंगे, इसका ईएमएफ, ठीक है। तो इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.35 से लेकर 1.4 वोल्ट। ये क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे कि आपका इसका ईएमएफ कितना होता है और इसमें इसका इंटरनल कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है, ये कितना होता है, ठीक है। और इसमें लिखिए इसका इस अगला पॉइंट ये मेन है, इसका आकार अत्यंत छोटा होता है, लगभग इसका व्यास कितना होता है, 4 mm, 4 mm। और ऊंचाई, व्यास ये क्या है आपका व्यास, और ऊंचाई कितनी होती है 2.5 mm, ये भी इसमें mm है। तो ये जो छोटे वाले घड़ी उड़ी में सेल जो देखे होंगे आपने, वो ही सेल रहते हैं इसके, ठीक है। जो कलाई घड़ी देखे होगे ना, कलाई में तो मानते हैं नंबरों वाली जो घड़ी रहती है, उसमें ही जो आपका सेल यूज़ होता है वही क्या रहता है आपका मरकरी सेल, छोटा सा जो रहता है सफ़ेद कलर का, वही क्या रहता है मरकरी सेल। वो कैसा बनता है आपका, इस तरीके से देखे हो, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रहता है ना उसका, ठीक है। इस सेल को, अगला पॉइंट इसमें भी लिख लीजिए, ये एक इस सेल को बटन सेल भी कहते हैं। जो आपने घड़ी में देखा होगा कुछ इस तरीके का रहता है, इतना छोटा, इसे काट दो तो इस तरीके का सेल रहेगा, तो वो क्या रहेगा आपका मरकरी सेल। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ लिख लो, यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ करते हो बताओ भाई, पहला कोई, मरकरी सेल का यूज़ कहाँ होता है, अत्यंत छोटी जगह पर, जैसे बोलो, जैसे कलाई घड़ी और पॉकेट कैलकुलेटर। तो पॉकेट कैलकुलेटर, ठीक है, क्या लिखोगे, पॉकेट कैलकुलेटर, जो छोटे वाले देखे भी होंगे आपने, वही कैलकुलेटर, ठीक है। और यहाँ ETC, तो ये आपको समझ में आएगा। छोटा सेल आपने देखा भी होगा, वो छोटा सा तो रहता उसी का, ठीक है। उसके बाद दो और बचे हैं आपके, एक सिल्वर ऑक्साइड और एक एल्काइन ऑक्साइड। तो इसके बाद देखते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल, समझ में आ रहा है ना, सब सेल एक ही बार में निपटा दे रहे हैं। कौन सा होता है भाई, सिल्वर ऑक्साइड, चलो उसे भी आज कंप्लीट करते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल, तो सिल्वर जो ऑक्साइड सेल होता है वो संरचना बनाइए, इस तरीके से, यहाँ तो बनेगी भी नहीं सही करके, चलिए जैसी बनती है बनाइए। ये है ना, ये और क्या है,
ये बनाया, ठीक है। इस तरीके की संरचना रहेगी। तो जो ये वाले जो टर्मिनल रहेंगे, ये टर्मिनल, ये कैसा होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा आपका सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें जिंक पाउडर, और ये जो रहेगी ये सेपरेट दीवार, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना आपने बना लिया। उसमें क्या था, आप इससे पहले वाला जो मरकरी सेल देखे थे उसमें ऊपर वाला जो टर्मिनल था वो किसका था, पॉजिटिव था, और नीचे वाला क्या था आपका निगेटिव था। इसमें क्या है, ऊपर वाला निगेटिव और नीचे वाला क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है। कैसा, सिल्वर ऑक्साइड सेल में क्या है आपका पॉजिटिव। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, चलिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखो भाई साथ साथ, इसकी संरचना मरकरी सेल की तरह होती है, मरकरी सेल की तरह होती है। दूसरा पॉइंट है मरकरी सेल का अंतर, इसमें लिखिए, इसमें केवल यह अंतर है कि क्या अंतर है, बोलो भाई क्या अंतर है। इसमें जो आपका मर्क्यूरी ऑक्साइड था, क्या था, मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO था, है ना। मर्क्यूरी ऑक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड रहता है। कौन सा रहता है, सिल्वर ऑक्साइड भरा होता है। क्या रहता है, सिल्वर ऑक्साइड को क्या रहता है आपका Ag2O। बस जितनी भी आपकी संरचना आपके पीछे पढ़ाए हैं ना, किसमें पढ़ाए, मरकरी में, का सेम आपका इसके ऊपर सेपरेट लेयर होती है, धनात्मक रहता है, पॉजिटिव, तो सब उसकी तरह, ठीक है। बस अंतर कितना है, इतना अंतर है, ठीक है। तो इसके बाद और थोड़ी सी इसकी बेसिक डिटेल देख लेना है, ये साफ कर दें। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है, 1.5 वोल्ट। किसके बराबर, ड्राई सेल के बराबर, किसके बराबर, ड्राई सेल के बराबर। दूसरा पॉइंट, यह मरकरी सेल से महंगा होता है, कॉस्ट क्या रहती है, हाई, है ना, हाई कॉस्ट। और दूसरा, उसमें क्या था, रुक रुक के आपकी करंट फ्लो हो रहा था, इसमें क्या है आपका, जैसा ड्राई सेल था रुक रुक के करंट आ रहा था, इसमें क्या है आपका लगातार करंट फ्लो होगा, क्या होगा, लगातार। तो इसमें अगला पॉइंट लिखिए, इसकी इफिशिएंसी हाई होती है। सही बात है, जब भाई इसका क्या होगा, EMF हाई है तो इफिशिएंसी भी क्या है और महंगा है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, इसमें विद्युत धारा
विद्युत धारा लगातार फ्लो होती है, लगातार फ्लो होगी, ठीक है। और इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार बटन की तरह होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब उसके इसमें लिखिए इसका यूज़ कहाँ है, आप इसका यूज़ करते हो, तो बताओ भाई कहाँ यूज़ करते हो। लिखिए यूज़, तो इसका यूज़ बहुत छोटे आकार वाले डिजिटल उपकरणों में, इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट या उपकरणों एवं यंत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ किया जाता है? बहुत छोटे वाले में, ठीक है। तो इसके बाद एक ही बचता है आपका कौन सा? क्षारीय, तो वो भी देख लेते हैं आप, लास्ट है। तो इसके बाद प्राइमरी सेल कंप्लीट, उसके बाद देखेंगे हम सेकेंडरी सेल। चलिए प्राइमरी सेल लास्ट कंप्लीट, लास्ट कौन सा है? काइन सेल, ठीक है। तो इसे बनाते हैं ये ड्राई सेल की तरह, बिल्कुल ड्राई सेल की तरह, ठीक है। ये बिल्कुल सेम कंडीशन उसी की तरह है, बस मटेरियल और उसमें चेंजेस हो सकते हैं थोड़े से, बाकी वरना सेम ये, ठीक है। ये रहेगा, फिर इसके अंदर एक दीवार और, ये है ना, यहीं ऊपर एक टर्मिनल, ये इंसुलेटर, ठीक है। और ये थोड़ा प्लेट रहेगी धनात्मक, ये क्या रहेंगे? कैप, ये क्या रहेगी आपकी? कैथोड, ये आपका कैथोड कलेक्टर, दूसरा प्लास्टिक स्लीव, ये वाली जो रहेगी प्लास्टिक स्लीव, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये बेंट, ये वाला एनोड कलेक्टर, और क्या बचता है? कुछ और बचता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसमें लिखिए, और कुछ बचा? नहीं। चलिए हाँ, एक और रह गया, ये क्या है? ये सेपरेटर है,
सेपरेटर, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, क्षारीय, यानी कि अल्काइन को कौन से होंगे, क्षारीय। क्षारीय सेल में किसकी, जस्ते की, जिंक की छड़, जिंक की छड़ निगेटिव टर्मिनल का कार्य करती है, ठीक है। किसका कार्य करती है, निगेटिव का। और जो आपका दूसरा पॉइंट, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की छड़ धनात्मक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, ठीक है। किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रोड का। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, घटन। जो इसमें विद्युत अपघटन होगा, इलेक्ट्रो जो इसमें होगा क्या होगा, अगला पॉइंट, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन, तो अपघटन होगा जब, तो इसमें क्या क्या रहेंगे, एक तो रहेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH ये घोल होगा, प्लस क्या होगा इसमें होगा क्षारीय घोल, जब विद्युत अपघटन होगा, ठीक है, क्षारीय घोल। तो जो क्षारीय घोल होगा, क्षारीय घोल होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट इतना लिखे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट लिखिए, क्षारीय या एल्काइन सेल भी कार्बन, यानी कि ड्राई सेल या कार्बन जिंक है ना, कार्बन जिंक सेल की भांति तैयार किया जाता है। सेम इसके कंस्ट्रक्शन देख भी रहे होगा आप, किसकी भांति मिल रही है, देखो बिल्कुल सेम ड्राई सेल की तरह मिल रही है ना। चलिए ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसकी कॉस्ट ड्राई सेल से अधिक होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह अधिक धारा की आपूर्ति लंबे समय अंतराल तक कर सकते हैं, लंबे अंतराल तक इसकी धारा की आप इसे लगा सकते हैं। ये इसका विशेष गुण है। क्या है कि इसमें जो आपका ड्राई सेल था वो आपका 1 महीने में ख़राब हो रहा था, है। तो इसमें आप धारा की जो आपकी आपूर्ति होगी वो क्या होगी, रुक रुक कर आएगी, तो ये लॉन्ग समय तक आपका चलता रहेगा। तो इसलिए ही क्या करते हैं, इसका उपयोग आपका ज़्यादातर ऐसी जगह करते हैं जहाँ आपको एक ही सेल को बहुत लंबे समय तक चलाना हो, जैसे आपका कैमरे हुए, ठीक है।
तो इसका लिखिए, इसका ईएमएफ कितना होता है 1.5 वोल्ट। कितना होता है 1.5, ठीक है, कितना 1.5 वोल्ट। चलिए और दूसरा लिखिए, क्षारीय या अल्काइन सेल की क्षमता कार्बन सेल से 2 एम्पियर आवर की तुलना में कितनी होती है आपकी 3.5। उसकी कितनी थी आपकी 2.2 एम्पियर थी, इसकी थी 2 एम्पियर आवर। कितनी है 2 एम्पियर आवर, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है आपका, ठीक है। तो ईएमएफ कितना हुआ आपका 1.5 वोल्ट, और क्षमता कितनी हुई इसकी 3.5 एम्पियर आवर, ठीक है। तो इसकी जो आपकी आयु होती है, इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है, लगभग 5 ईयर, ठीक है। इतने समय तक ये चल सकता है। इसलिए तो क्या, तभी तो आप एल्काइन सेल ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।